नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शील कमल और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम। रात थोड़ी शांत है। शायद आप अपने कमरे में होंगे, कोई सफर में, या बस यूं ही रेडियो के साथ कुछ पल बिताते हुए। आज की कहानी कुछ बड़े शहर की ही नहीं, ना किसी महल की, ना किसी ताकतवर इंसान की। आज की कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसके पास ना पैसा था, ना सत्ता थी, ना पहचान थी, लेकिन उसके पास था एक जिद्दी दिल। नाम अभी नहीं बताएंगे क्योंकि कहानी पहले महसूस होती है, पहचान बाद में आती है। ये है प्रसंग 2। बिहार का एक छोटा सा गांव, चारों तरफ पहाड़, पत्थर, सूखी जमीन और संघर्ष से भरी जिंदगी। यहाँ जिंदगी आसान नहीं थी। अगर अस्पताल जाना हो, पहाड़ पार करो। अगर बाहर जाना हो, पहाड़ पार करो। अगर जिंदगी बचानी हो, तब भी पहाड़ पार करो। गांव और दुनिया के बीच खड़ा था एक विशाल पहाड़, और उसी गांव में रहता था एक साधारण आदमी। ना पढ़ाई, ना बड़े सपने, बस मेहनत। दिन भर मजदूरी, पत्थर तोड़ना, पसीना बहाना और शाम को घर लौटना। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन उसमें एक बड़ी चीज थी, प्यार। उसकी पत्नी साधारण, सीधी, लेकिन उसके जीवन की ताकत। दोनों के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन साथ था। गरीबी में भी हंसी थी, थकान में भी सुकून था। लेकिन जिंदगी कभी कभी बिना चेतावनी के बदल जाती है। एक दिन उसकी पत्नी पहाड़ पार करते समय गिर गई, घायल, दर्द में, और मदद बहुत दूर। अस्पताल था, लेकिन पहाड़ रास्ते में था। समय निकलता गया और उस आदमी ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बेबसी देखी। वो कुछ नहीं कर पाया। उस दिन उसने सिर्फ अपनी पत्नी को नहीं खोया, उसने अपनी दुनिया खो दी। गांव वाले ने कहा किस्मत थी, कुछ ने कहा भगवान की मर्जी, लेकिन उसके दिल ने कहा नहीं। उस रात वो सोया नहीं, पहाड़ को देखता रहा, और पहली बार उसने मन में एक पागल सा विचार आया। अगर रास्ता नहीं है तो रास्ता बनाया जाएगा, अकेले, हाँ अकेले। अगली सुबह लोगों ने देखा वो आदमी हथौड़ा और छेनी लेकर पहाड़ के सामने खड़ा है। लोग हंसे, किसी ने कहा पागल हो गया है, किसी ने मजाक उड़ाया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। बस पहला वार किया पत्थर पर। एक आवाज गूंजी, और उसकी आवाज के साथ शुरू हुई इंसानी जिद की सबसे बड़ी कहानी। दिन बीतते गए, गर्मी, बारिश, सर्दी। वो रोज आता, पत्थर तोड़ता, हाथों में छाले, पैरों में चोट, भूख, थकान, लेकिन रुकना नहीं। गांव वाले अब भी हंसते थे, बच्चे पीछे से आवाज लगाते थे, पहाड़ तोड़ने वाला। लेकिन धीरे धीरे मजाक सम्मान में बदलने लगा। लेकिन वो रुका नहीं। एक दिन नहीं, एक साल नहीं, साल दर साल। कभी कभी वो अकेला बैठ जाता, पत्नी की याद आती, आंखें भर जाती, लेकिन फिर हथौड़ा उठाता, क्योंकि अब ये सिर्फ उसका दर्द नहीं था, पूरे गांव की उम्मीद बन चुका था। वो जानता था शायद लोग उसे पागल समझे, लेकिन अगर रास्ता बन गया तो किसी और की जिंदगी बन जाएगी। धीरे धीरे पत्थर टूटने लगे, पहाड़ छोटा होने लगा, और लोग समझने लगे ये आदमी हार नहीं मानेगा। सरकार नहीं आई, मदद नहीं आई, बस एक इंसान और उसकी जिद। 22 साल
सोचिए 22 साल, एक इंसान, एक हथौड़ा और एक सपना, और फिर एक दिन पहाड़ के आर पार रोशनी दिखी। रास्ता बन चुका था। जहां कभी दीवार थी, अब रास्ता था। गांव से अस्पताल की दूरी कम हो गई। लोग आसानी से जा सकते थे। उस दिन वो आदमी जीत गया, ना किसी से लड़कर, ना किसी को हराकर, बल्कि हार न मानकर। अब लोग उसे पागल नहीं कहते थे, लोग उसे सलाम करते थे। देश ने उसकी कहानी सुनी, दुनिया ने जाना एक इंसान अकेले इतिहास लिख सकता है। लेकिन सच ये है, उसे नाम या सम्मान की जरूरत नहीं थी। उसने रास्ता इसलिए नहीं बनाया कि लोग याद रखें, उसने रास्ता बनाया क्योंकि प्यार अधूरा रह गया था। कितनी प्यारी बात है ना दोस्तों। हम अक्सर कहते हैं मैं अकेला क्या बदल सकता हूँ, लेकिन कभी कभी एक इंसान ही काफी होता है। जब इरादा सच्चा हो तो पहाड़ भी रास्ता बन जाते हैं। आज की कहानी हमें सिखाती है, ताकत शरीर में नहीं, इरादे में होती है। गरीबी कमजोरी नहीं होती, हार मान लेना कमजोरी होती है। नाम अभी भी नहीं बताएंगे, लेकिन शायद आप समझ गए होंगे। ये थे दशरथ मांझी, द माउंटेन मैन। मैं हूँ शील कमल और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, जहां हर कहानी एक रोशनी लेकर आती है। अगले एपिसोड एक और जिंदगी, एक और संघर्ष और प्रसंग। तब तक आप अपने सपने से समझौता मत कीजिए। शुभ रात्रि।